किसी की भावनाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप साधक हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप संपूर्ण साक्षी भाव में हैं तो कोई कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी चाहता रहे, आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर है, बहुत ऊपर पहाड़ पे। और वो जो उल्टा सीधा जो भी सोच रहे हैं बहुत नीचे है, साधक बहुत ऊपर है। तो क्या आशीर्वाद और इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसके संकल्प में कोई शक्ति नहीं, केवल वो अच्छी भावना व्यक्त कर रहा है, उससे प्रभाव नहीं होगा बस। किंतु जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी अधिक प्रगति कर गया है, उसका प्रभाव पूरा पड़ेगा। उनकी वाणी में शक्ति है, उनके संकल्प में शक्ति है। लेकिन जो इतना ऊपर पहुंच गया है, इतनी प्रगति कर गया है, उसके मन में दुर्भावना शायद ही आएगी। तो यदि इस बात की चिंता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और मुझ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप ऊपर उठ जाइए उन सबसे, उन सबको पीछे छोड़ दीजिए, फिर ये चिंता समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण साक्षी भाव में जो रहेगा उसके कर्म सही होंगे, उसके मन में सही विचार आएंगे और जीवन शांतिपूर्ण होगा। फिर ये सब चिंताएं नहीं रहेंगी। ये प्रश्न भी नहीं आएगा कि कोई प्रभाव पड़ता भी है या नहीं। पड़ गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पड़ा तो और अच्छा है। साधक प्रभाव लेता नहीं है, प्रभाव डालता है। ये बात ध्यान रखिए। सबको प्रभावित करना साधक का स्वभाव हो जाता है। इसका प्रमाण आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ तक कि जिनके मन में दुर्भावना है वो आपके सानिध्य में अपने आप बदलने लगेंगे, उनके मन में प्रेम आ जाएगा, उनके मन में शांति आ जाएगी। तो अब ये सब सोचना ही अर्थहीन है। ये सोचिए कि मैं क्या प्रभाव डाल सकती हूँ दूसरों पर। ये यहाँ पे उपयोग है इसका। ये उपयोगी बात है कि मेरा अच्छा प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़े, मेरे आचरण से, मेरे वाणी से, मेरे कर्म से। इस बात की चिंता होनी चाहिए। अच्छा लग सकता है सुनने में, अगर वो अध्यात्म में नहीं है और उनकी प्रगति इतनी नहीं हुई है कि उनके वचनों में कोई शक्ति हो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता माँ बाप के आशीर्वाद का भी। बस सुनने में अच्छा लगता है कि कोई मेरा भला चाहता है। वाणी में, विचारों में प्रभाव डालने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक आध्यात्मिक प्रगति न कर ली जाए। इसलिए गुरु वचनों का बहुत महत्व है, माँ बाप के वचनों कोई महत्व नहीं है। और बाकी आपके संबंधी या दोस्त या पहचान के लोग, वो अच्छा कहें बुरा कहें सब एक ही है। यदि आपकी अवस्था ऐसी है कि हर आने जाने वाले का प्रभाव आप पे पड़ जाता है, तो फिर दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। स्वयं को ही परिष्कृत कीजिए, स्वयं को ही शुद्ध कर लीजिए। जैसे कमल के फूल पर उसके आसपास कितना भी कीचड़ हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में शुद्ध है। जैसे हंस के पंखों पर पानी नहीं चिपकता, वैसा साधक है। तो साधक आशीर्वाद लेता नहीं है, देता है। कुछ नहीं लेता वो, उसकी कोई इच्छा नहीं है और उसको कोई आशा भी नहीं है कोई मेरे लिए अच्छा करेगा, कोई मेरे लिए अच्छा बोलेगा। ये सब साधक की कोई आशा ही नहीं होती, इस तरह की उम्मीद नहीं होती। मैं किसका अच्छा कर दूं, मैं किसको आशीर्वाद दे दूं, मैं किसी के लिए अच्छे वचन बोल दूं, ये उसका स्वभाव है। अभी भी आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं तो अभी साधना कच्ची है, चलते रहिए मार्ग पे। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो करोड़पति व्यक्ति है, बहुत धनी है, 10-20 बंगले, 25 गाड़ियां, 100 नौकर और 5 फैक्ट्रियां। अब क्या वो चिंता करेगा कि मुझे 5-10 रुपए कहीं से मिल जाए, कोई मुझे दे दे, कोई मुझे नौकरी दे दे कोई मुझे खाना दे दे? क्या वो मांगेगा इधर उधर? नहीं, उसका काम है देना, लुटाना। वो जितना लुटाएगा उसको फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों हर सेकंड में छापता है वो। ऐसा ही साधक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, क्या बोलता है। वो लुटाता है सब, क्योंकि वो सोत्र है, वो आशीर्वादों की खान है, वो वरदान की खान है। वरदान दे सकता है वो, आम जनता नहीं दे सकती। वो ले ही सकते हैं बेचारे, और उनकी लेने की क्षमता भी बहुत कम होती है। मैंने ऐसा क्यों कहा लेने की क्षमता कम होती है? किसी व्यक्ति पास जाकर आप बोलिए कि ये गड़बड़ है, तुम में अपने आप को ठीक कर लो। अब आप देखेंगे वो तो गुस्सा हो जाता है, वो तो नाराज़ हो जाता है, तुमने ऐसा कैसे कह दिया। वो आपसे लेना भी नहीं चाहेगा। देखिए, काम व्यक्ति जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, यदि आप वो भी देना चाहो तो नहीं लेना चाहता। सबसे आवश्यक क्या है व्यक्ति के लिए? ज्ञान। वो कोई नहीं लेना चाहता, ग्रहणशीलता नहीं है उनमें। हाँ, माया उनको जितनी दे दो सब तैयार है, माया से मुक्ति कोई नहीं चाहता।